हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ द डोंकी एंड द डॉग। गधा और कुत्ता। द वॉशरमैन हैड ए डोंकी एंड ए डॉग। जो धोबी था उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। प्रत्येक एवरी मॉर्निंग ही यूज टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। प्रत्येक सुबह वह जाया करता था नदी के पर कपड़ों को धोने के लिए। द डोंकी यूज टू कैरी द लोड्स ऑफ क्लॉथ्स। जो गधा था वो काफ़ी कपड़े लेकर जाया करता था, काफ़ी भार वो उठाया करता था। ही यूज टू लिव इन ए शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस एंड द डॉग यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग। जो गधा था वह मालिक के घर के बाहर एक शेड डला हुआ था, उसमें रहा करता था, जबकि जो कुत्ता था वो घर के अंदर सारे दिन रहा करता था। इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। शाम को जो कुत्ता था वो बहुत खुशी महसूस करता था अपने मालिक को देखकर। ही यूज टू लिक हिज मास्टर्स एंड जम्प्ड ऑन हिम। वो मालिक को चाटता देखकर और उस पर जंप भी करता, कूदता उसके ऊपर। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म। जो मालिक था वो उसको अपने बाहों में उठा लेता था एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, और उसको घर में ले जाता था। सीइंग दिस द डोंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। इसको देखकर जो गधा था, सीइंग दिस द डोंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। इसको देखकर जो गधा था वो भी चाहता था कि वह भी घर के अंदर रहे। मे बी इफ आई आल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस। तो गधा सोचता है कि हो सकता है कि अगर मैं भी कुत्ते की तरह अपने मालिक के ऊपर जंप करूं, कूदूं उसके ऊपर, तो वह निश्चित ही मुझे अपनी बाहों में उठा लेगा और मुझे अपने घर के अंदर ले जाएगा। द डोंकी थॉट, गधे ने ऐसा सोचा। द नेक्स्ट इवनिंग द डोंकी वेंट इनसाइड द हाउस। अगली सुबह जो गधा था वो घर के अंदर गया। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर। अपने मालिक के ऊपर वो कूदा एंड बिगेन टू लिक हिम, और उसे चाटने लगा। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डोंकी। मालिक ने गधे को नहीं उठाया। ही टुक हिम टू द शेड। वह उसको शेड की तरफ ले गया। पैटिंग द डोंकी द मास्टर सेड टू हिम। डोंकी को, गधे को थपथपाते हुए मालिक ने कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग। तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस। तुम बहुत बड़े हो तो तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। द मास्टर फर्दर एडिड। मालिक ने फिर कहा, यू आर ऑल्सो हैवी एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी। तुम बहुत भारी हो, तुम्हें मेरे ऊपर नहीं कूदना चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू। मैं कुत्ते को तो उठा सकता हूँ, परंतु आपको नहीं उठा सकता। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग। लेकिन मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि कुत्ते को प्यार करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड डैट यू आर डिफरेंट। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम थोड़ा अलग हो। तो बच्चों, यूँ करके हमारी इसकी स्टोरी ख़त्म हो गई है। अब इसके थोड़ा सा वर्ड मीनिंग हम करते हैं। पहले आपको वर्ड मीनिंग सारे याद होने चाहिए। लोड्स। लोड्स मीन्स भार। लोड मीन्स भार। शेड छप्पर। लिग्ड चाटा। लिफ्टेड ऊपर उठाया। पैटेड थपथपाया। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। चलिए चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है,
What did the donkey use to carry? Question number 1. What did the donkey use to carry? जो गधा था वो क्या ले जाया करता था? तो डोंकी क्या ले जाया करता था? कपड़े ले जाया करता था। तो आंसर क्या है इसका? द डोंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ्स। तो कपड़ों का ढेर या कपड़ों का वजन ले जाया करता था। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2. Why could the washerman not lift the donkey? Why could the washerman not lift the donkey? वॉशरमैन जो धोबी था वह गधे को क्यों नहीं उठा पाता था? क्यों नहीं उठा पाता था? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत भारी था। द डोंकी वॉज टू बिग। आंसर क्या होगा इसका? द डोंकी was too big and too heavy। जो गधा था वो बहुत बड़ा और बहुत भारी था। टू बी लिफ्टेड बाय वॉशरमैन। तो धोबी को उठाने के लिए वो जो गधा था बहुत बड़ा और बहुत भारी था। क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड वॉशरमैन हाउ डिड वॉशरमैन शो his love for the dog? तो कुत्ते के लिए धोबी ने प्यार किस प्रकार दिखाया? इसका आंसर होगा the master used to lift how did the washerman show his love for the dog? कुत्ते के लिए किस प्रकार से प्यार दिखाता था वो? the master used to lift the dog in his arms and take him inside the house।
जो मालिक था वो कुत्ते को उठाता था अपने हाथों में और उसको घर के अंदर ले जाता था। अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर डी, ये सी था। Why did donkey want to live inside in the house? Why did the donkey want to live in the house? घर के अंदर गधा क्यों रहना चाहता था? तो the donkey was jealous. Was jealous. 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 jealous मतलब जलता था। of the dog, तो गधा जो था उससे जलता था, कुत्ते से। who lived with his master in the house, मालिक के साथ रहता था वो घर में। सो इट आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस, वह भी चाहता था कि घर के अंदर रहे। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर ई। व्हाट डिड washerman tell the donkey? गधे को क्या कहा धोबी ने? तो आंसर, द washerman told the donkey that he was much bigger, कि वो बहुत बड़ा है। सो ही could not come inside the house to stay. He also said that the donkey was too heavy to be lifted. उसने कहा भाई जो गधा है वो उठाने में बहुत भारी है। बट ही loved the donkey and
द डॉग अलाइक, एक जैसा प्यार करता था वो गधे को और कुत्ते को। द वॉशरमैन टोल्ड द डोंकी डैट ही वॉज टू मच बिगर, धोबी ने गधे से कहा कि वो बहुत बड़ा है। सो ही कुड नॉट कम इनसाइड, तो घर में तो आ नहीं सकता वो टू स्टे, रहने के लिए। ही ऑल्सो सेड डैट द डोंकी वॉज टू हैवी टू बी लिफ्टेड, उठाने में बहुत भारी है। बट ही लव्ड द डोंकी एंड द डॉग लाइक, लेकिन कुत्ते और गधे को दोनों को एक जैसा ही प्यार करता था वो। अगला क्वेश्चन है, वाई शुड वी नॉट कॉपी अदर, वाई शुड वी नॉट कॉपी अदर्स, हमें दूसरों की नकल क्यों नहीं करनी चाहिए। इसका आंसर है, वी आर ऑल यूनिक, हम सब अपने आप में यूनिक हैं, यानी कि बिल्कुल अलग हैं। एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और हम दूसरों से अलग हैं। डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सिमिलरली वी हैव आवर ओन पर्टिकुलर रेपुटेशन, हमारी अपनी खास रेपुटेशन एंड पोजीशन है। विच इज़ यूनिक, जो कि अपने आप में बिल्कुल अलग है। देयरफॉर वी शुड नॉट कॉपी अदर्स, हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। इस तरह से ये क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए। चलिए अब आगे थोड़ी सी ग्रामर करते हैं। अब यहाँ पर कहता है दूसरे क्वेश्चन में, मैच द फॉलोइंग टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस। तो कहता है, द डोंकी, ये क्या करता था, कैरिड द लोड ऑफ क्लोथ्स, कपड़े का ढेर बोझ लेके जाता था। ये इसका। द मास्टर लिफ्टेड अ डॉग इन हिज आर्म, मालिक ने कुत्ते को बाहों में उठा लिया। द डॉग स्टेड इनसाइड द हाउस, कुत्ता जो था घर के अंदर रहता था। द मास्टर टोल्ड द डोंकी डैट ही वॉज टू मच बिगर, मालिक ने गधे से कहा कि वो बहुत बड़ा है। अब ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो इसमें आपको फिल करने हैं। अतुल्स ग्रैंडफादर पैटेड, क्या आएगा यहाँ पर, पैटेड हिम फॉर हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी के लिए उन्होंने, अतुल के दादाजी ने उसकी पीठ थपथपाई। अब लिक योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट, लिक मतलब चाटना, लिक योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट, इसे पिघलने से पहले आइसक्रीम को खा लो आप। द बैलून सेलर वॉज सेलिंग बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के वो बैलून बेच रहा है। पीपल कीप देयर कैटल इन शेड, लोग अपने पशुओं को कहाँ रखते हैं, शेड में। अब ये कहता है कि फिल इन द वर्बल्स
इन द गिवन पजल टू कंप्लीट द वर्ड्स। इसके अंदर वोवल्स आने हैं, जैसे इसके अंदर आ गया मैंगो, MANGO, मैंगो किंग ऑफ फ्रूट्स। वी सिट ऑन इट, हम किस पे बैठे थे, चेयर पर, CHAIR, चेयर। दिस एनिमल हैज़ हम्प होता कैमल, तो CAMEL। आवर बुक्स आर मेड ऑफ इट, हमारी बुक किसकी बनी होती है, पेपर की, तो PAPER। अपोजिट ऑफ अ सोर, तो खट्टे का अपोजिट क्या होता है, विलोम क्या होता है, स्वीट। तो यूँ करके ये भी हो गए। इसके बाद अगला कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो उसमें हमें प्रीपोजिशन भरनी है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स। रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग, बहुत सारों के बीच में कुछ चीज़ बांटनी हो तो अमंग का यूज करते हैं, अमंग हर फ्रेंड्स। रोली ने अपने मित्रों के बीच मिठाइयाँ बांटी। द मैन जम्प्ड ऑन, मैन जम्प्ड इनटू द रिवर, किसी चीज़ में गति से अगर कोई चीज़ प्रवेश कर रही है तो इनटू का प्रयोग करते हैं, इनटू द रिवर। आई गॉट ए गिफ्ट, कहाँ से मिला मुझे गिफ्ट, फ्रॉम, किसी से कुछ मिलता है तो फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम माई फ्रेंड। कीप द नोटबुक ऑन द टेबल, नोटबुक को कहाँ रखना है, ऑन द टेबल। किसी चीज़ से टच होकर आती कोई चीज़ तो ऑन का प्रयोग करते हैं। हिज फ्लैट वाज, फ्लैट कहाँ पर था, अबव, ऊपर था, अबव द शॉप। अब इसके बाद मेक सेंटेंसेस यूजिंग यूज टू का प्रयोग करके इनका सेंटेंस बनाना है। तो यूज टू का प्रयोग करके इनका सेंटेंस बनाना है। तो आई यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी, पहला बनाया हमने, आई यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी। दूसरा बनेगा रीना यूज टू लिव इन ए फ्लैट। तीसरा बनेगा ही यूज टू प्ले टेनिस। इसके बाद बनेगा वी यूज टू एक्सरसाइज डेली, वी यूज टू एक्सरसाइज डेली। पाँच बनेगा अब्दुल एंड आगम, यूज्ड टू वर्क इन ए फैक्ट्री। दे यूज टू गो टू मॉस्क, दे यूज टू गो टू मॉस्क एवरी डे। शी यूज टू एक्सरसाइज डेली। सेवेंथ है सी यूज टू एक्सरसाइज डेली। आठवां है हर अंकल
यूज टू लिव इन ए फ्लैट। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज ये ख़त्म हो गई। ठीक है, और ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया जिसका नाम था द डोंकी एंड द डॉग। ओके, थैंक यू।